थे और हर चीज में संपन्न थे सेठ जी। उनकी विश्वास और संबंध का ही ये भाव है। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे जिनका हर प्रकार से आनंद, बढ़िया दुकान, मकान, 3 बेटे, बहुए, सब कुछ, खूब आनंद से अपना जीवन व्यापन करते। तो एक दिन, ये कलयुग की घटना है, कोई सतयुग की नहीं है, कोई द्वापर की नहीं है, ये अभी कलयुग की बात है, कुछ वर्षों पहले की बात। बेटी की विवाह के बाद विदाई हो रही थी। उन सेठ जी ने कहा कि सब बढ़िया है, बढ़िया मकान, बढ़िया दुकान, नाम, यश, वैभव सब है, पर हमारे घर कोई लाली नहीं है, हम कन्यादान कैसे करेंगे। तो इसी बात को लेकर के सेठ जी दुखी होते, निरंतर किसी न किसी चिंता में वह सेठ जी बैठे रहते। तो आपको पता है क्या हुआ? ऐसे हमारे जो भैया लोग बैठे हैं बरसाने के, सेठ जी आप बरसाना में रहते हो, इतना आनंद, वैभव, ऐश्वर्य सब है, और इतने दुखी क्यों हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या हो गया ऐसा? सेठ जी कहते हैं कि बढ़िया दुकान, बाजार में बढ़िया मकान, सब कुछ, ऐश्वर्य, वैभव, आनंद सब है, पर हमारे घर कोई लाली नहीं। यह बात को दुख मैं बार बार सताए कि मेरे घर कोई लाली नहीं। अब वो सेठ जी कहते हैं कि मैं क्या करूं? तब उन संत महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, बरसाने में रहने के बाद भी आप संसारी संबंध की बात कर रहे हो। भाई संसारी संबंध, संसारी बेटी तो एक दिन छोड़ के चली जाएगी, जाती है, संसारी बेटी को तो जाना ही पड़ता है। अरे जिस खूंटे से बांध दो, जिस खूंटे से बांध दो, उससे ही बंध जाए बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। साथ नहीं छोड़ती है, सच्चे संबंधी तो हमारे श्यामा श्याम। भाई हमारे तो वो सेठ जी तुरंत गए दौड़े दौड़े बाजार में से एक सुंदर सा श्री जी का विग्रह लेकर आए, फोटो लेकर। सीधे दौड़े दौड़े महलों में गए और जाकर के गोसाई जी के द्वारा उसको पूजित करके वहां श्री जी के स्पर्श करवा कर घर लेकर के। अब वो सेठ जी कुछ भी करते, भोजन करते, राधे 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 राधे, आओ भोजन। कहीं जाते, राधे में आता हूँ। इतना प्रेम बढ़ गया, इतना प्रेम बढ़ गया, दिन रात बस एक ही कार्य, राधे 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 राधे। इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम, उठते सोते जागते बस एक ही कार्य, वो राधे 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 राधे। एक बात बताइए, द्वार के सामने अगर कोई पूंछ हिलाता हुआ कुत्ता आ जाता है ना, तो हम रोटी डिब्बा खोलकर उसको दे देते हैं। भाई ये तो त्रिलोकी की स्वामिनी है, ठकुरानी है, इसका निरंतर अगर कोई जाप करे, निरंतर उसका कोई नाम ले, तो क्या वो करुणा नहीं करेगी? श्री जी ने वो संबंध स्वीकार कर लिया। एक दिन उन सेठ जी की बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए, यहाँ ब्रज का ऐसा रिवाज था, पहले अपने उधर भी था, पहले कोई दुकानें नहीं होती थी, मनिहारन घर घर जाकर के चूड़ियां पहनाती थी, कहीं बाहर जाते नहीं थे। तो ब्रज में एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारन उन सेठ जी के वहां गई और सेठ जी के वहां जाकर के मनिहारन ने उनको चूड़ियां पहनाई। अब मनिहारन को पता है कि यहाँ कितनी माताएं हैं। मनिहारन ने सुंदर सुंदर 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई और इतने में क्या हुआ कि किशोर अवस्था में एक लाली आई और आकर के कहती, अरे मनिहारन, मोको चूड़ी ना पहनाएगी? मनिहारन ने सोचा, लगता है कोई मेहमान आए होंगे सेठ जी के यहाँ, इन 3 के अलावा तो कोई है नहीं, सेठानी जी तो बहुत पहले ही जा चुकी है, लगता है कि कोई आई होगी, पहना देते हैं। मनिहारन ने जैसे ही
चूड़ी निकाली छोटी छोटी और लाली जी का हाथ पकड़ा और पहनाने लगी तो मणिहारन के रोम रोम खड़े होने लगे। अरे ये कौन सा स्पर्श है, आज तक तो ऐसा कोई स्पर्श नहीं हुआ, इतनी चूड़ियां पहनाई पर आज पहली बार ऐसी चूड़ी पहना रही हूँ, कौन है ये लाली। मणिहारन ने चूड़ी पहना दी। स्पर्श होने पर करुणा तो हुई पर पता नहीं चला कौन है, क्योंकि बिना कृपा के तो सामने आकर बैठ जाए तब भी पता नहीं चला। हमने कल कहा ना, नाम कृपा है, धाम कृपा है, उसका नाम लेना भी उसी की कृपा है। उसके कृपा के बिना तो कोई राधा भी नहीं बोल सकता, धाम में आना तो बड़ी बात है। चूड़ियां पहनाई। अब वहां से मणिहारन गई, दुकान से होती हुई कहा, अरे सेठ जी चूड़ी पहना दिए। सेठ जी ने कहा पहना दी, तो फिर बताइए दाम ले जाओ। मणिहारन ने कहा सेठ जी यो दाम तो कम है। अच्छा तो कहे दाम बढ़ा दिए का, हर बार के जैसे ही तो दे रहा हूं। अरे सेठ जी चूड़ी 3 ने नहीं 4 जनी ने पहनी है। मणिहारन तो झूठ काहे को बोल रही है, मेरे घर तो 3 ही बहू है। अरे सेठ जी मैं झूठ काहे को बोलूंगी, आपको देनो हो तो देओ। सेठ जी कहते हैं कि तू जरूर झूठ बोल रही है, तू 3 का दाम ले और जा यहाँ से। मणिहारन को भी गुस्सा आ गया, नहीं चाहिए, तुम कोई भीख मांग रही हूँ मैं आपसे, मैंने जो मेरा हक का मांगा वही तो मांगा। सेठ जी ने 3 का दिया और उसको भगा दिया। आज सेठ जी पुनः शटर लगाई दुकान की, ताला लगाया, दुकान को प्रणाम करा, राधे 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 करते करते घर आए। बड़ी बहू भोजन की थाली लेकर के आई, भोजन परोसा, कहा पिताजी भोजन ग्रहण करो। तुरंत याद, अरे बहू मणिहारन आई थी कहाँ, आई थी ना, तो चूड़ी कितने ने पहनी। पिताजी चूड़ी तो 3 नहीं पहनी। सही में वो मणिहारन झूठी, एक नंबर की झूठ बोल रही, मुंह से कह रही थी 4 ने पहनी, 3 नहीं पहनी ना। बोले हाँ 3 नहीं। अरे दूसरी बहुवन से पूछ ले। बोले नहीं नहीं मुझे को पता है 3 नहीं पहनी, और वो तो वहां से चली गई। अब सेठ जी भी कहते हैं जरूर मणिहारन झूठते, अच्छा हुआ चौथी का दाम ना दिया। उसके बाद सेठ जी अपने कक्ष में आए, जो लाली जी का विग्रह था उसको देखा, राधे 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 करते हुए सेठ जी सो गए। जैसे ही सोए तो आज पहली बार चमत्कार हो गया। इतने वर्षों से सेठ जी लाली जी को अपनी बेटी मानते हैं पर अभी तक दर्शन नहीं हुए, पर आज रात्रि में सपने में प्रकट हो गई। कि सपने में प्रकट हुई वृषभानु की दुलारी, बोली तनिया बनाए के तात नात ना निभाइयो। सपने में प्रकट हुई वृषभान की दुलारी, बोली तनिया बनाए के तात नात ना निभाई। राधा रानी कह रही है कि तनिया बेटी तो बना लिया, तात इन्हें पिता, पर नाता नहीं निभाया। चूड़ी पहनी मैंने जान पितू के घर माही, पर आप मणिहारन को मोल ना चुकायो है। जैसे ही सपने में सुना सेठ जी खड़े हो गए, झरझर झरझर आंसू बहने लगे। अरे मोटे का गलती है गई, कौन सा अपराध है गयो, कौन से जन्म को पाप प्रकट है गयो। सेठ जी ने तिजोरी खोली, अपने एक दुपट्टा फैलाया, जितना धन था सब तिजोरी में बांधा, ऐसे ला करके मणिहारन, अरे मणिहारन मणिहारन, रात में दरवाजा बजाया, मणिहारन मणिहारन। मणिहारन कह रही अरे क्या हुआ, अरे मणिहारन क्या बताऊं। सपने में श्री जी ने कहा कि 3 बहू याद रही, किंतु बेटी याद ना रही। कहत श्री राधिका कोही उभर आयो, कैसी भई दूरी अहो कौन मजबूरी।
आप आज चार चूड़ी को काज मोहे बिसराए। मनिहारिन मेरी बेटी नाराज है गई मोते, अब तू वहां को दाम ले ले। तू जानती नहीं है मनिहारिन कि धन धन मनिहारिन धन भाग तेरो मनिहारिन। चूड़ी पहर गए तब कर सो वृषभानु की दुला। अरे तेरे हाथ से स्वयं किशोरी जी चूड़ी पहन गई, मनिहारिन का भी रोम रोम खड़ा होने लगा। चूड़ी पहर गई तब कर सो श्री वृषभानु की लाडली। मैं तो मानी सुता पर निज नयनन नहीं निहारी। मैंने बेटी बनाया पर आज तक आंखों से नहीं देखा। तूने स्पर्श भी करा मनिहारिन, ये ले ये सब तू ले ले। पूरा धन उड़ेल दिया और सेठ जी मनिहारिन को दंडवत करने लगे। मनिहारिन कहती है कि अरे सेठ जी, अरे मन जब तुझे मिलियो अनमोल धन। मनिहारिन ने सोचा इतना धन तो ठीक है मिल गया, पर जो सेठ जी को भी नहीं मिला वैसा तो धन मुझे मिल गया। तो मनिहारिन अपने मन को कह रही, मन तो कह रहा बहुत धन है सेठ जी का ले लो, पर अंदर से आवाज आ रही, मनिहारिन कह रही अरे मन जब तुझे मिलियो अनमोल धन तो काहे मांगत है मोल। रे मन मेरे प्रेम से तू राधे राधे बोल। लाडली सरकार की जय हो। संबंध पक्का होना चाहिए। संबंध